हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर रहे थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हमने अब तक दो क्लासेस करी। पहली क्लास हमने बिल्कुल फाउंडेशन लेवल की करने की कोशिश करी थी, जिस तरह के आपके सवाल तो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट उन सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए, उन सवालों को समझने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स की नीड थी वो हमने करी थी। फिर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास इसकी करी, क्लास 1, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा बढ़ाया, जो हमारे अलग अलग प्री एग्जाम के लेवल थे। मे बी उसमें कुछ आरआरबी क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी लेवल हो। अभी हमारी क्लास 2 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास जैसे होंगे, कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। और कोशिश करी है कि इसमें आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस का लेवल इस क्वेश्चन में कवर करा दूं। इसके बाद जो मैं क्लास 3 और 4 लेकर आऊंगा, उसमें आरआरबी पीओ मेंस और साथ में हम लोग कोडेड डायरेक्शन करेंगे, बट वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग इस क्लास पे चलते हैं। जो भी आपके आने वाले आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्जाम है, एसबीआई पीओ क्लर्क के एग्जाम है, आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम है, या अगर इन केस कोई इंश्योरेंस का असिस्टेंट या एओ का एग्जाम आता है, हर बैंकिंग एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द वेस्ट। आफ्टर वॉकिंग फॉर 25 मीटर ही रीचेस पॉइंट डी। फ्रॉम डी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 20 मीटर एंड रीचेस पॉइंट सी। ठीक है, सबसे पहले हमने किसी का घर बना दिया। घर से ये वेस्ट की तरफ चलना शुरू हुआ। वेस्ट की तरफ चलना शुरू हुआ, तो ये वेस्ट जा रहा है। ठीक है, वेस्ट की तरफ यहाँ से कहाँ पहुंचा, डी पहुंचा। डी पहुंचने के लिए कितना चला, ये चला 25 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ गया। लेफ्ट मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर अनदर 20 मीटर। तो ये नीचे नीचे आया, यहाँ पे आ गया किसी पॉइंट सी पे। कितना चला, 20 मीटर। सी से ये राइट चला और 25 मीटर चल के बी तक पहुंच गया। सी से राइट मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा, ये पहुंच गया 25 मीटर, और ये आ गया पॉइंट बी। बी से ये राइट मुड़ा एंड वॉक्स फॉर अनदर 10 मीटर। यहाँ से राइट मुड़ा, ये आ गया राइट, और वॉक्स फॉर अनदर 10 मीटर। ठीक है, एंड फाइनली स्टॉप्स एट पॉइंट ए। ये आ गया। ये अब आपका इसका डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछ सकता है। डायरेक्शन क्या निकलेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर, ये देखो ना, इस तरह से आएगा ना। ये जो डीसी था 20 मीटर था, ए भी 10 मीटर है, तो डीसी के बीच में से निकलेगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग से इसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट। अब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फ्रॉम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक चीज देखूंगा। मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट को लेट से मैंने ओ मान लिया। ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये 25 तो डी तक का है। अब 25 आगे और है, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस 50 हो गया। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस 10 है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट में 50 का स्क्वायर मतलब 2500, और 10 का स्क्वायर मतलब 100, मतलब अंडर रूट 2600। अंडर रूट 2600 की वैल्यू निकल कर आती है 10 अंडर रूट 26। ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही अगर डी और ए का डिस्टेंस निकालना हो, डी और ए का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ये अंडर रूट 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100, दैट इज अंडर रूट 725। ये वैल्यू आप निकालोगे, आप इसे कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। ये आ जाएगा 25 इंटू 7 4 28, है ना। तो याद आएगा समथिंग समथिंग, आप निकाल लोगे इसे कितना है। सी से अगर डायरेक्शन पूछा जाए, सी से ए का डायरेक्शन क्या है, सी से सी से ए का डायरेक्शन निकल कर आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। बी से ओ का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शन निकल कर आ जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 7 टीचर्स है कोचिंग के, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। वो ग्राउंड पे खड़े हैं। ए इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जी। ठीक है, ये हमने जी बनाया कहीं पे, यहाँ से 8 मीटर के डिस्टेंस पे हमने ए बना दिया, 8 मीटर का डिस्टेंस। डी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। डी अगर ए से 10 मीटर वेस्ट जाएगा, तो ए से 8 मीटर वेस्ट तो जी ही रहेगा, और उससे 2 मीटर और पीछे जाके डी आ जाएगा। ई इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी। डी से 15 मीटर नॉर्थ पे हमने ई बना दिया।
F is 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ E। E से 6 मीटर वेस्ट पे हमने F बना दिया। C is 12 मीटर टू द ईस्ट ऑफ E। E से 12 मीटर दूर बनाना है, तो E से A के सामने वाली जो लाइन है 10 तो इतना ही होगा, है ना। और यहां से 2 और हो जाएगा, ये हो गया C। यहाँ पे ये इतना 10 है, ये इतना 2 है। B is 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ G। G से 7 मीटर नॉर्थ पे मेरे को B बनाना है, ये बन गया 7। अब इसमें किसी से भी किसी का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर A से F तक का डिस्टेंस निकालना हो तो A से F तक का डिस्टेंस आप कितना निकालोगे? जो A से F तक की हॉरिजॉन्टल लाइन है, 8 + 2 10 और 6 ये हो जाएगा ऊपर वाला, 16 हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कितनी है? 15। तो अब ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, √16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सॉल्व करके आप मेरे को बताओ कितना आएगा। दूसरा, ए से सी का डायरेक्शन कितना आएगा? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये ऊपर जा रहा है, ये जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ए से सी का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये आप डिस्टेंस निकालोगे, जिसमें ए से यहाँ तक का तो 15 हो जाएगा और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। जी से सी तक का डिस्टेंस निकालोगे, नॉर्थ ईस्ट आएगा। बी से ए तक का डिस्टेंस निकालोगे, अगर बी से ए तक का डिस्टेंस और डायरेक्शन, बी से ए जाएगा साउथ ईस्ट में, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। 8 पर्सन दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। द स्टैंडिंग इन सच अ वे सी इज 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम बी टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, बी हमने कहीं पे बनाया, बी से 20 मीटर के डिस्टेंस पर सी है मेरे पास। डिस्टेंस थोड़ा और बना देते हैं, सी है वेस्ट में। बी इज 30 मीटर टू द साउथ विद रेस्पेक्ट टू ए। तो अगर ए के साउथ में बी है तो ए बी के नॉर्थ में हो गया, ये पॉइंट बी मार्क कर दो। ये डिस्टेंस 30 हो गया, ये हो गया ए। ए इज 40 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ई। दैट मीन्स ए के ईस्ट में ई जाएगा, तभी ए जो है ई के वेस्ट में बनेगा, 40 मीटर ई। डी इज 50 मीटर साउथ विद रेस्पेक्ट टू ई। ई से 50 मीटर साउथ जाना है, तो पहले तो 30 मीटर आए, बी के सामने आए, 20 मीटर और चले गए, यहाँ पे क्या आ गया? डी आ गया। ये डिस्टेंस 30 है इतना, ये डिस्टेंस 20 हो जाएगा। एफ इज 15 मीटर फ्रॉम जी टूवर्ड्स नॉर्थ। पॉइंट जी कहां पर है? जी अभी हमने नहीं बनाया, ठीक है। एच इज 20 मीटर ईस्ट टूवर्ड्स जी, जी के रेस्पेक्ट में। बट एक और दिया हुआ है कि एफ इज 40 मीटर वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू डी। डी से 40 मीटर वेस्ट जाएंगे तो बी के ठीक नीचे आ जाएंगे हम लोग। ये हम लोग कहाँ पहुंचे? एफ पर। अब एफ की पोजीशन देखो क्या डिफाइन थी। एफ जो है 15 मीटर नॉर्थ था एच से, तो इस एफ को मैं इधर लिख देता हूँ पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे का वो बनाना है। ये आया मेरा ठीक बी के नीचे एफ। यहां से 15 मीटर नीचे बनेगा मेरा एच। और एच के लिए कंडीशन क्या थी? एच जो है जी से 20 मीटर ईस्ट है, यहाँ पे 20 मीटर आना पड़ेगा। दैट मीन सी के ठीक नीचे आऊंगा, क्योंकि सी और बी मेरे को 20 ऑलरेडी गिवन है। एच जी से 20 मीटर ईस्ट हो गया। अब इसमें देखो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन बी स्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू एफ। एफ से अगर आप बी को देखोगे तो ठीक ऊपर जा रहा है, नॉर्थ में है, क्योंकि ये वैल्यू 40 है, ऊपर वाली वैल्यू 40 है। इफ वन मोर पर्सन आई इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू डी। डी के साउथ वेस्ट में आई खड़ा है, तो एच के कौन से डायरेक्शन में है? अब देखो डी का जो साउथ वेस्ट है ना, रेड कलर से बनाता हूँ डी का साउथ वेस्ट। डी का जो साउथ वेस्ट है वो कुछ इस तरह से जाएगा। अब जब तक मुझे डिस्टेंस नहीं पता कि वो यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है, उसके तीनों डायरेक्शन हो सकते हैं। वो यहाँ भी हो सकता है एच से, सॉरी एच से यहाँ भी हो सकता है, एच से नीचे भी हो सकता है, और एच से इधर भी हो सकता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, तीन तीन डायरेक्शन बन रहे हैं। एक डायरेक्शन ये बन रहा है, एक डायरेक्शन ये बन रहा है, एक डायरेक्शन ये बन रहा है। तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आंसर इसका सी एंड डी हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू एच? सी इधर है, एच इधर है, डायरेक्शन ये आया, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इन्हीं के आप मेरे को डिस्टेंस निकाल के बताओ।
बी और एफ के बीच का डिस्टेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सी और एच के बीच का डिस्टेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में सबसे पहले पजल क्या दिया हुआ है इसका। Anaya is hopping from point to point. She started from point H, which is 6 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट G। ठीक है, अनाया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे घूम रही है, भटक रही है। 6 मीटर टुवर्ड ईस्ट ऑफ पॉइंट G कौन सा है? पॉइंट H। मान लेते हैं ये कोई है पॉइंट H। ठीक है, पॉइंट H जो है 6 मीटर ईस्ट है पॉइंट G से। मतलब ये अगर कोई पॉइंट G होगा तो यहां से 6 मीटर ईस्ट आ गया पॉइंट H। ठीक, आगे अदर डिटेल्स इंक्लूड्स पॉइंट R इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G। ठीक है, पॉइंट G से हम लोग पहुंचे पॉइंट R। अब जो ये पॉइंट R है, दिस इज 8 मीटर नॉर्थ। R जो पॉइंट R है ये 8 मीटर नॉर्थ है पॉइंट G से। पॉइंट Q इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट R एंड G। ये पॉइंट R हो गया, इसका जो बिल्कुल मिडवे है ना, ये मिडवे इज पॉइंट Q। अगर मिडवे है तो ये नीचे का डिस्टेंस 4 रह जाएगा, ऊपर का डिस्टेंस 4 हो जाएगा। सही है। पॉइंट K इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट Q। Q से 10 मीटर साउथ जाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे पॉइंट K। पॉइंट K के लिए 10 मीटर साउथ जाना है, जिसमें से 4 तो आप ये चले और फिर नीचे आप 6 चल दिए, तभी तो 10 बनेगा। 4 आप आए G तक आए, 6 और चले, आप कहां पहुंच गए? पॉइंट K पर। तो नीचे का कितना है? 6 मीटर। पॉइंट L इज 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। Q से 3 मीटर ईस्ट हम लोग जाएंगे, हम लोग पहुंचेंगे पॉइंट L। अब देखो ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये पूरा डिस्टेंस 6 मीटर है। ठीक है, पॉइंट S इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट G एंड H। तो जो S आएगा ना, S इसके मिडवे 3 पर आएगा, और ये जो 3 हो ना, ये इस L की सीधी लाइन में आएगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल क्या है। इफ अनाया वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम पॉइंट L। अब आप ये देखो, ऊपर आपको डायरेक्शन का पजल दिया हुआ है एक। फर्दर क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन के अंदर और ज्यादा कंडीशन दे दी है इसे कॉम्प्लिकेट करने के लिए। ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और सॉरी, हाँ आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट सवाल है, दोनों ही एग्जाम्स के लिए। क्या दिया है? अनाया वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ पॉइंट L। यहां से अगर 4 मीटर साउथ आएगी तो पॉइंट एस पर आ जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है तो ये डिस्टेंस भी 4 रहेगा। आ गया पॉइंट एस। टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स अनदर 3 मीटर। यहां से राइट चली और फिर से 3 मीटर चली। 3 मीटर चली तो ये डिस्टेंस 3 था मेरे पास, ये डिस्टेंस भी 3 था। यहां पर आ गई पॉइंट एच के ऊपर, है ना, एच के ऊपर आ गई ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड शी रीच? तो ये आ जाएगा पॉइंट नंबर एच। आंसर इज डी, पॉइंट एच। ठीक है, अगला क्या दिया है? इफ अनाया वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एस। एक काम करते हैं, मार्कर का कलर रेड कर देते हैं। पॉइंट एस से क्या करा? 8 मीटर नॉर्थ में गए। 8 मीटर नॉर्थ में गए तो 4 तक तो एल पहुंचे, फिर 4 और ऊपर चले। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड शी क्रॉस? हाउ फार शी विल विल ही बी शी बी फ्रॉम पॉइंट आर? ठीक है, तो पहली बात तो कौन से पॉइंट को क्रॉस करा होगा? इस वाले पॉइंट को क्रॉस करा, है ना। इस पॉइंट का नाम क्या था? पॉइंट एल। तो उसने एक तो पॉइंट एल को क्रॉस करा, दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस ये है मेरे पास, ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये सवाल देखते हैं, इस सवाल के अंदर क्या है। इसमें हमें दिया हुआ है पॉइंट एच इज 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। ठीक है, एक ही पॉइंट जी हमने बनाया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। ये ये हम लोगों ने पॉइंट जी बनाया हुआ है। पॉइंट जी से हम लोग 12 मीटर ईस्ट में गए, हमारे पास आ गया पॉइंट एच। ठीक है, ये जी बनाया और ये है 12। ठीक, फिर क्या दिया है? पॉइंट आर इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट आर है वो 16 मीटर नॉर्थ है पॉइंट जी के, ये वैल्यू 16 हो गई, ये हो गया आर। फिर क्या है? पॉइंट क्यू इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आर। ओके, इस पॉइंट आर से 8 मीटर साउथ जाएंगे तो इसके बीच में आएगा ये पॉइंट क्यू। थोड़ा वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था, वैसा सही डायग्राम बन रहा है। उसके अंदर बस ये दिया था कि क्यू इज द मिडवे, यहाँ पे क्यू को 8 मीटर साउथ करके ऑलरेडी मिडवे बना दिया।
पॉइंट के इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट के इज 20 मीटर टू द साउथ। ठीक है, 20 मीटर साउथ में जाना है। तो यहां से हम ये पहले चले 8। ये पूरा आर से जी तक का 16 था ना, जिसमें आर से क्यू तक का 8, तो क्यू से जी तक का 8 रह गया। हमें जाना है 20, तो हम लोग 12 मीटर और नीचे जाएंगे। ऐसे ही तो करेंगे, 12 मीटर और नीचे आ गए। कहां पर आ गए? पॉइंट क्यू पर, सॉरी ये था पॉइंट के पर आ गए। फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? पॉइंट एल इज 6 मीटर टूवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, पॉइंट क्यू से 6 मीटर ईस्ट चले हम लोग, पॉइंट एल आ गए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन रहा है, उसके अंदर बस ये इनके वैल्यूज आधी आधी थी। पॉइंट एस इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट एच। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 6 है, और पॉइंट एस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बीच में आएगा, तो 6 वैल्यू ये हो जाएगी, 6 वैल्यू ये हो जाएगी। ये 8 है, तो ये बीच का 8 हो जाएगा, और नीचे का 12 दिया है। अब क्या कंडीशन है इसमें? इफ अ पर्सन वॉक 8 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट एल। ठीक है, 8 मीटर साउथ चलेंगे तो पॉइंट एस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू 8 है, तो ये वैल्यू भी 8 हो जाएगी। टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 6 मीटर। राइट होके इधर अनदर 6 मीटर। ठीक, अब ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही रीच? ये आ जाएगा एच पर। यहां पहुंच के ये पॉइंट एच पर आ गया ना। दूसरा क्या है? इफ अ पर्सन वॉक्स 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एस। पॉइंट एस से 12 मीटर नॉर्थ गया है। अब 12 मीटर नॉर्थ जाने के लिए पहले 8 मीटर यहां चला, और फिर 4 मीटर और चला, यहां कहीं आ गया, आर और क्यू के मिड पॉइंट के सामने आ गया। ये 4 है, ये 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही क्रॉस एंड हाउ फार विल ही बी फ्रॉम पॉइंट आर? ठीक है, तो कौन सा पॉइंट निकला? ये वाला पॉइंट था एल। तो कौन सा पॉइंट क्रॉस करा? क्रॉस करने वाला तो एल हो गया। अब है पॉइंट आर से डिस्टेंस कितना है। आर से अगर मैं डिस्टेंस देखूं, तो ये वैल्यू कितनी है? 6। ये वैल्यू कितनी है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 का मतलब 2 अंडर रूट 13 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, करने में मजा आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राहुल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक फॉर 6 मीटर एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, किसी एक पॉइंट से राहुल ने चलना शुरू करा, ईस्ट में गया, कितना चला? 6 मीटर। कहां जाके रुका? किसी पॉइंट ए पर रुक गया। ही देन टुक लेफ्ट एंड वॉक फॉर अनदर 8 मीटर। अब जब भी लेफ्ट और राइट का आपको कंफ्यूजन हो ना, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, लेफ्ट अगर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और राइट जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। लेफ्ट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ? यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। लेफ्ट कितना चला है? 8 मीटर। तो यहां से ऊपर गया 8 मीटर तक, और पॉइंट बी पे रुक गया, ये डिस्टेंस है 8। फिर ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 15 मीटर, स्टॉप एट पॉइंट सी। राइट लेगा तो क्लॉकवाइज लेगा, मतलब ये इधर आ जाएगा। ये आ गया पॉइंट सी पर। कितना चला इसने? 15 चला। फर्दर ही टुक राइट अगेन एंड वॉक फॉर 20 मीटर। अब जब फिर से राइट चला, तो अब 20 मीटर चला। 20 मीटर कैसे चला? पहले 8 मीटर तो ये हो गया, ये ए के सामने आ गया। ये जो है, इस ए को अगर सीधे सीधे खींच देते तो यहाँ पे ये 8 मीटर चलता, और 20 चलना है तो 12 मीटर और नीचे चला। 12 मीटर चल के कहां पहुंचा? पॉइंट डी पर। डी पूछा क्या है? पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए? तो डायरेक्शन हमारा ये क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। क्वेश्चन को ट्विस्ट करो, डिस्टेंस बताओ ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए से इस वाले पॉइंट तक की वैल्यू 15 हो जाएगी, ये 12 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 225 प्लस अंडर रूट 144। मतलब कितना हो गया? 369। अंडर रूट 369 हो गया। अंडर रूट 369 जो होता है 9 का मल्टीपल है ना, ये 9 का मल्टीपल है ना। तो 9 का मल्टीपल कितना टाइम जाएगा? 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, दैट मींस ये हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 41। 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 अंडर रूट 41, ये डिस्टेंस आ जाएगा।
आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, जहां जहां आपको लगता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है, आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और खुद भी इसमें सोच लीजिए, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उससे हर पॉइंट का डायरेक्शन देखिए। जैसे यहाँ पे मान लो हमने इसको स्टार्टिंग से मान लिया, स्टार्टिंग से ए कहां पर है, ईस्ट में। स्टार्टिंग से बी कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। सी कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। ये वाला पॉइंट जो भी, इस पॉइंट को तो चलो ओ मान लेते हैं, ओ कहां है, ईस्ट में। लास्ट वाला पॉइंट डी कहां है, साउथ ईस्ट में। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ABC leaves from her college at 10 a.m. She starts walking towards north and covers a distance of 14 km. She turns right and walks 20 meters to reach point K. She turns left and walks 16 km. She again turns left and walks 10 km. How far in kilometer and in which direction is she नाउ फ्रॉम पॉइंट के? ठीक है, पॉइंट के से डिस्टेंस बताना है अपने कॉलेज के लिए। मान लो ये कहीं से चली, ये पॉइंट था जहां से इसने चलना शुरू करा है, किसने, एबीसी ने। नाम हमने यहाँ पर एबीसी दे दिया है। शी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। नॉर्थ में गए, 14 किलोमीटर चले। शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। राइट चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना चले, 20 किलोमीटर। और यहाँ पे कहां पहुंच गए, पॉइंट के पर पहुंच गए 20 किलोमीटर चल के। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर। लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, कितना चले, 16 किलोमीटर चले। अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर जब चले तो इस 20 के बीच में ही कहीं आएंगे ना, सीध में यहाँ पे आ गए हम 10 किलोमीटर चल के। अब पूछा है कि के से किस डायरेक्शन में और कितनी दूर है। के पॉइंट था ये वाला, हमसे ये डिस्टेंस पूछा है और ये डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमें क्लियर हो गया, नॉर्थ वेस्ट है। डिस्टेंस कितना है, ये हो गया 10, ये हो गया 16। 16 का स्क्वायर हुआ 256, 10 का स्क्वायर हुआ 100। वैल्यू आई अंडर रूट 356। अब 356 किस किस का मल्टीपल है, ये आप लोग निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। लिख दीजिएगा क्वेश्चन एबीसी आंसर इज इक्वल टू दिस। 356 का आप मेरे को रूट सॉल्व करके बताएंगे क्या रहेगा। हम लोग अगले सवाल पर चल रहे हैं। चलो ये सवाल देखते हैं कैसे होगा। ए इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, हु इज 12 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ। ठीक है, ये कोई पॉइंट है बी, और बी से ए की वैल्यू है 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, और बी जो है अपने आप में पॉइंट एफ से 12 मीटर नॉर्थ है, मतलब नीचे कोई पॉइंट एफ होगा, यहाँ से ये 12 मीटर नॉर्थ है। फिर ए इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए एंड डी। ठीक है, ई जो है ए से 15 मीटर ईस्ट है, ये 15 चले, ये आ गए ई। एंड डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी। डी जो है, सॉरी, ये ई आ गया। डी जो है साउथ ईस्ट है बी का, एंड इज इन लाइन विद एफ। एक मिनट, क्या था, हाँ, बी, डी जो है बी से साउथ ईस्ट में है, बट इन लाइन विद एफ। दैट मीन्स यहां पे कहीं पे आ जाएगा पॉइंट डी एट अ एंड इन लाइन विद एट डिस्टेंस ऑफ 15। ये जो डिस्टेंस है, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 15 हो जाएगी। ई इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें ई से डी तक का डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये डिस्टेंस अगर 15 है, और ये वाला डिस्टेंस भी 15 है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन किसका बताना है, ई का। ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर का, नॉर्थ हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 और 12 22 हो जाएगा। डिस्टेंस विल बी 22 एंड डायरेक्शन विल बी नॉर्थ। ठीक है, बस इतना सा सवाल है। आगे चलते हैं, तो ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें इसने बोला है ए वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। ठीक है, इस किसी पॉइंट से ए ने चलना शुरू करा। ए चला 20 मीटर नॉर्थ। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद वो राइट मुड़ा, राइट मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा, एंड वॉक्स 30 मीटर। राइट मुड़ा और ये आ गया 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद वो राइट मुड़ा और फिर 35 मीटर चला। 35 मीटर चलने के लिए ये उसने पूरा 35 मीटर चल दिया।
35 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और कितना चला? 15 मीटर। ये 15 मीटर चला। यहां से वो फिर से लेफ्ट मुड़ा और फिर से 15 मीटर चला। यहाँ 15 मीटर चलने का तो फिर से लेफ्ट मुड़ा और फिर 15 मीटर चला। दैट मीन्स वो यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है। अब पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट था ए। अब ए से कितनी दूर? देखो ये जो पूरा 35 था उसमें ये 20 है तो ये 15 रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ए के साथ एक सीधी लाइन में आ जाएगा। अब वो इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट इसके बराबर रहेगा तो ये तो हो गया 30। अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 30 के डिस्टेंस पर है और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। डायरेक्शन हो गया ईस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल क्या बोल रहा है? बैटमैन स्टार्टेड फ्रॉम होम फॉर हिज वर्क एंड ड्रोव 50 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, बैटमैन चला यहाँ से अपने काम के लिए, एक इसका घर का पॉइंट था ये। यहाँ से ईस्ट में गया 50 किलोमीटर ड्राइव करके। ये पे 50 किलोमीटर चल गया, ये आ गया ईस्ट में। देन टुक अ राइट टर्न। यहाँ से राइट टर्न लेगा तो नीचे आएगा एंड ड्रॉप अनदर 30 किलोमीटर। ये और चला तो ये आ गया 30 किलोमीटर, यहाँ आ गया। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्रॉप 30 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया तो ये डायरेक्शन जाएगा और ये 30 किलोमीटर चला। देन टर्न हिज राइट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर। यहाँ से फिर राइट चला और ड्रोव कितना? 30 किलोमीटर। और ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन आ गया जो भी इसका ऑफिस था। अब क्या बताना है? बैटमैन के घर से ऑफिस तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो सीधी लाइन है हमें ये कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी बता दो। डायरेक्शन तो इसका साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट है। क्लियर है डायरेक्शन तो, है ना? अब हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बताने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से बना देंगे, एक ट्रायंगल की तरह। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए जिसकी ये हॉरिजॉन्टल साइड कितनी हो गई? 50 ये हो गई और 30 ये आगे वाली हो गई, ये टोटल 80 हो गई। वर्टिकल साइड 30 ये हो गई और 30 ये हो गई। वर्टिकल साइड 60 हो गई। तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? मैं आपको पाइथागोरस के पेयर्स बता रहा था ना, 8 6 10 मैंने एक बताया था। ऐसे ही 80 60 100 भी होता है। तो ये जो वैल्यू है 100 निकल कर आ जाएगी, 100 किलोमीटर। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। Every Sunday, Priyanka goes for trekking and follows a fixed route. From her hostel, she goes in the north direction and treks 20 किलोमीटर। ठीक है, ये कोई हॉस्टल का पॉइंट है। यहाँ से प्रियंका निकली और 20 किलोमीटर ट्रैक करके नॉर्थ डायरेक्शन में चली गई। शी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव्स 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से राइट मुड़ी, कितना चली? 30 किलोमीटर। इससे पहले कितना था? यहाँ लिख देते हैं 20। फॉलोड बाई अ राइट टर्न अगेन एंड ट्रैक्स फॉर 35 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट मुड़ के फिर 35 चलना है। 35 चढ़ने के लिए 20 तो चलना ही पड़ेगा जो इसके सामने आ जाएंगे, और फिर 15 और चलना पड़ेगा। ये 20 है और ये 15 है। यहाँ पे आने के बाद शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैक्स फॉर 15 किलोमीटर। अब लेफ्ट अगर यहाँ से जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ से अब कितना? 15 चल दी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 15 किलोमीटर वाली लाइन को। ये ट्रैक करके 15 किलोमीटर चल गया। ये क्यों? क्योंकि ये जो 30 चला है ना, ये ऊपर वाला, इसके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। ये 15 किलोमीटर चलकर आ गए। फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रैक फॉर 15 किलोमीटर। यहां से फिर 15 किलोमीटर ट्रैक करा तो ये यहां आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 35 में ये ऊपर वाला 20 था, नीचे वाला 15 था। तो इस पॉइंट के सामने ही रहेंगे। ये वाला पॉइंट आ गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये था हॉस्टल और ये है फाइनल पॉइंट। एफपी लिख देते हैं फाइनल पॉइंट को। क्या क्वेश्चन है? इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका फ्रॉम हर हॉस्टल व्हेन शी रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन? तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? वेस्ट हो गया, तो डायरेक्शन इज वेस्ट। दूसरा, हाउ फार इज द फाइनल डेस्टिनेशन? अब ये कितना है? ये वाला डिस्टेंस जो है ये 15 है। ये हॉस्टल था तो बचा भी कितना रहा? 15 रहेगा। तो आंसर विल नहीं। हाउ फार इज द फाइनल डेस्टिनेशन, इसमें पूरा डिस्टेंस पूछा है।
है ना। अब जो पूरा डिस्टेंस चला है वो यहाँ से 20 चला, 20 के बाद 30 चला, 50, 50 के बाद 35 चले, 85, 85 के बाद फिर 15 चले, 100, और फिर ये 15 चले, टोटल 115 ट्रेवल करा। क्लियर। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा होता तो वो क्योंकि ट्रैक तो नहीं होता ना, वो तो फिर उठकर आ गए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। क्लियर। आगे चलते हैं। प्रियंका इज हेडिंग टुवर्ड्स हर ऑफिस, शी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड ट्रेवल फॉर 7 किलोमीटर। ठीक है, ये कोई पॉइंट है। यहां से प्रियंका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गई और 7 किलोमीटर ट्रेवल करा। शी देन मूव टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। यहां से वेस्ट गए और ये डिस्टेंस ट्रेवल करा 14 किलोमीटर का। शी देन मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। अब यहां से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए ऐसे जाएंगे, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। फाइनली प्रियंका मूव टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर 4 किलोमीटर एंड रीचेस हर ऑफिस। अब यहां से ईस्ट गए 4 किलोमीटर और ये आ गया ऑफिस। तो ध्यान से देखो, थोड़ा पैरेललोग्राम जैसी सी ये शक्ल बनेगी। हाउ फार इज प्रियंका's ऑफिस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ऑफिस का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, 7 ये चले, फिर 14 ये चले 21, फिर 7 और चले 28, और 4 ये चले, कितने हो गया 32 किलोमीटर। डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो, अब डायरेक्शन हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमें ये वाला एंगल, और अगर ये लाइन एक्सटेंडेड होती तो ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ये एंगल्स हमें नहीं पता, इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। देखने में लग रहा है, बट एक्चुअली में पैरेलल है या नहीं वो हमें नहीं पता। तो क्योंकि पैरेलल लाइन या एंगल का हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो अगर ये पूछता कि डिस्टेंस कितना है, तो हमारा आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक ये भी ऑप्शन आता है इसमें, डेटा इनसफिशिएंट। डेटा इनसफिशिएंट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दोनों का मतलब एक ही है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलो ये एक सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। A started from his house and walked 20 meter towards east, where his friend B joined him. They together walked 10 meter in the same direction. ठीक है, ये कोई है पॉइंट ए। यहाँ से ये ईस्ट की तरफ गए, यहाँ पहुंचे 20 मीटर चल के, इस पॉइंट पे बी भी मिल गया। अब इसने बोला कि यहाँ से दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में 10 मीटर चले, ये इस पॉइंट पर आ गए। आगे, देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट। ठीक है, ए ऊपर गया, बी नीचे गया। ए का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, बी का डायरेक्शन नीचे जा रहा है। क्या है, ए टर्न लेफ्ट while बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स ए यहाँ पे आ गया 2 मीटर चल के, और बी यहाँ पर आ गया 8 मीटर चल के। फिर अगेन बी टर्न टू लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, बी जब यहाँ पे 8 मीटर चल के पहुंचा ना, तो अब ये बोला कि बी यहाँ से लेफ्ट मुड़ा है। बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर, बी टर्न लेफ्ट और कितना चला 4 चला, फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, यहां से राइट आए और ये चले 5 मीटर, और ये बी की फाइनल पोजीशन हो गई, बी का ऑफिस आ गया। ए की बात दी है, ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, मतलब ए यहां से 12 मीटर चला है राइट में। ए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये ए चला है 12 मीटर और ये आ गया ए का ऑफिस। अब इस 12 मीटर में देखो, ये जो 4 मीटर चला गया ना यहाँ पे, इसकी सीधी सीधी लाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये इतना 4 है और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 8। अब पूछा क्या है इसमें, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिस, दैट मीन्स हमसे ये पूछा गया है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डायरेक्शन अगर बता दें, ए के ऑफिस से बी के ऑफिस के जाने के लिए डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब बात है डिस्टेंस की, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये तो मुझे 8 पता चल गया कि ये वैल्यू 8 है। ये वैल्यू कितनी है, ये ऊपर से नीचे तक की वैल्यू कितनी है, ये 8। ठीक है, और ये 5, 8 और 5 13,
और ये ऊपर वाला 2, 13 और 2 15, ये वैल्यू हो गई 15। तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट, यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, 225 और 64, ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 289। अंडर रूट 289 होता है 17 का स्क्वायर, दैट मीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों का वो है 17। ओके, हमारा डायरेक्शन का ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो इससे हायर लेवल आएगा वो हम लोग सीधे मेंस के लिए लेकर आएंगे, बट उससे थोड़े टाइम पहले मैं एक वीडियो डायरेक्शंस को और लेकर आऊंगा, ऐसे ही करीब 15-20 लेंदी और ट्रिकी सवालों को जो हमने इसमें आरआरबी पीओ मेंस का लेवल देखा था उसके लिए। तब तक आप लोग ये मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल है मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।